हेलो एंड वेलकम बैक स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में करेंगे हमें क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको क्या बताना बेटा, स्टेटमेंट्स दी गई हैं, उनको एग्जामिन करना है। दीज आर ट्रू और फॉल्स। ओके, ट्रू फॉल्स जो है आपको चेक करने हैं। तो ट्रू फॉल्स आप जब चेक करोगे तो देखो किस तरह से चेक करोगे। सिर्फ आपको एलिमेंट्स फॉर्मेशन वगैरह जो भी दे रखी हैं, आपको ये देखना है कि वो जो इन्होंने दी हैं फॉर्मेशन वो आपकी सही है या नहीं है। तो यहाँ पे अपना फर्स्ट पार्ट आ जाता है। फर्स्ट पार्ट के अंदर इसने कहा है सेम उसी बेस पे है, फर्स्ट क्वेश्चन के बेस पे। उसमें तो हमें यस या नो में आंसर देना था, सीधा अपना ये बताना था सबसेट बनेगा या नहीं बनेगा। यहाँ पे इन्होंने खुद ये बताया है कि ये इसका सबसेट है या इसका सबसेट नहीं है। इनकी जो जजमेंट है उस पर हमें अपना कमेंट करना है कि वो ट्रू है या नहीं है। तो देखिए इन्होंने कहा ए बी नॉट अ सबसेट बी सी ए। तो यहाँ पे बेटा आप क्या करेंगे, जब आप इसको चेक करोगे ट्रू या फॉल्स है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये सिंबल जो है भूल जाना आपको कि बीच में क्या लगा रखा है इन्होंने, तो वो नहीं देखोगे आप। ठीक है, आपको बस इतना चेक कर लेना है कि सबसेट की फॉर्म में बात कर रहा है। तो हम अपना आंसर निकालेंगे। अब देखिए अभी ए इधर है, बी इधर है, तो बी इधर भी है, यानी इस सेट के सभी एलिमेंट्स इस सेट के अंदर लाई करते हैं। तो अगर इस सेट के सभी एलिमेंट इसमें लाई करेंगे तो ये सेट क्या कहलाएगा, इसका सबसेट कहलाएगा। ठीक है, हमारे अकॉर्डिंग आंसर सबसेट है, बट इन्होंने क्या दिया है, नॉट ए सबसेट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, हमारी जो स्टेटमेंट है ये क्या हो जाएगी, अपनी फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट। तो आपका आंसर क्या रहेगा, इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। आंसर क्या हो जाएगा इसका, फॉल्स। ओके, अब आ जाते हैं हम किस पे भाई बच्चों, सेकंड पे। तो सेकंड पार्ट में देखिए इसने क्या कहा है। सेकंड पार्ट में इसने कहा हमें ए कॉमा ई सबसेट होगा किस सेट का, सबसेट ऑफ द सेट हैविंग एलिमेंट एक्स। एक्स इज सच दैट एक्स इज ए vowel in the English alphabet। इंग्लिश अल्फ़ाबेट का क्या बेटा, अपना वो वावल है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए ही है इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल्स। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के वावल्स क्या होंगे, ए ई आई ओ यू। ये आई भाई हमारी सेट की वैल्यू, और इधर है हमारा क्या, ए ई। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ए भी इधर और ई भी इधर, तो यानी ये सेट जो इसका क्या है, सबसेट है। और इन्होंने भी सिंबल क्या दिया है, सबसेट ही दिया है। तो दैट मीन्स हमारी जो ये स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट कैसी स्टेटमेंट आ गई भाई बच्चों, ट्रू स्टेटमेंट। कैसी स्टेटमेंट कहलाएगी, ये ट्रू स्टेटमेंट कहलाएगी। ओके, अब आ जाते हैं हम इसके थर्ड पार्ट पे। तो थर्ड पार्ट देखिए इन्होंने क्या दिया हमें। थर्ड पार्ट में इसने कहा है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए सेट 1 3 5। तो इजीली चेक कर सकते हैं आप इसको। 1 इधर है भाई बच्चों, ठीक है, 2 इधर है, इधर नहीं है, 3 इधर है, इधर है। तो यहाँ पे मैंने बताया जब इसका एक एलिमेंट इधर ना हो तो आपको आगे तो चेक करने की ज़रूरत ही नहीं। 2 भाई बच्चों इसमें है, जो एलिमेंट इधर नहीं है, तो ये सेट जो है इसका सबसेट नहीं कहलाएगा क्योंकि इसके सभी एलिमेंट इधर नहीं है। तो हमारा आंसर आया क्या, सबसेट नहीं है। और इन्होंने क्या दिया है भाई बच्चों, इन्होंने दिया सबसेट है। तो यहाँ पे इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि हमारा आंसर आया नॉट सबसेट, इन्होंने दिया है सबसेट। तो ये स्टेटमेंट जो है इनकी कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी, फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखिए, अब इन्होंने दिया है हमें क्या भाई बच्चों, नेक्स्ट पार्ट हमारा फोर्थ पार्ट में इसने कहा है ए
ठीक है, सिंबल दे दिया सबसेट का, ए सबसेट ऑफ ए बी सी। तो देखिए भाई यहाँ पे हमारा ये सेट जो है इसके पास एक ही एलिमेंट है। तो आपको रिवाइज कराना चाहूँगी, यहाँ पे पूछना चाहूँगी आपसे कि कौन सा सेट है ये। तो कमेंट करके बताना भाई बच्चों ये कौन सा सेट है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो सेट है आपका एलिमेंट ए है वो इधर लाई करता है इसके अंदर, यानी इस सेट के सभी एलिमेंट इस सेट के अंदर हैं भाई। तो क्या बनेगा, ये इसका सबसेट, और इन्होंने भी जो हमें साइन दिया वो किसका दिया है, सबसेट का। दैट मीन इन्होंने जो आंसर दिया है दैट वन इज ए करेक्ट आंसर। तो ये क्या हो जाएगा भाई बच्चों, कौन सी स्टेटमेंट हो जाएगी, ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट पे आ जाइए फिफ्थ पार्ट पे। नेक्स्ट जो फिफ्थ पार्ट है, फिफ्थ पार्ट में क्या दिया इन्होंने, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। ए बिलोंग करता है किससे, ए बी सी से। ठीक है, तो यहाँ पे बेटा थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। बिलोंग का मतलब होता है एलिमेंट। क्या होता है, बिलोंग्स का मतलब है एलिमेंट है, यानी वो उसके अंदर है। अब भाई बच्चों ये कंप्लीट जो है वो थोड़ा ना इसके अंदर है, इसके अंदर तो क्या है, ये सिर्फ ए ही है। ठीक है, ये तो एक तरह से क्या था, एक घर था, उस घर में कौन रहता था, ए रहता था। ठीक है भाई बच्चों, तो यहाँ पे ए इधर आया है इस घर में, ना कि ये पूरा घर उठ के इधर आया है, सिर्फ ए एलिमेंट ही आया ना, कंप्लीट सेट तो नहीं आया ना। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट सेट का मतलब ये लगा लो कि ए तो आया, लेकिन उस घर में जो कुछ था वो सारा का सारा उठ के ए के साथ आ गया इधर, नहीं, अकेला ए आया है। तो यहाँ पे ये जो है बेटा अपना ये कंप्लीट इससे बिलोंग नहीं करेगा। अगर ये कहता ना ए बिलोंग करता है इससे, ठीक है, तो आपका ये ठीक होता। यहाँ पे जब भी हम किसी भी एलिमेंट की बिलोंगिंग चेक करते हैं तो हमारी जो ये करली ब्रैकेट लगी होती है बेटा, इसको हटा के चेक करते हैं हम सेट के ऊपर जो ये होती है। ठीक है, इसको हटाने के बाद अगर मान लो ये पहले से इसमें यूँ होता ना एलिमेंट कि ये फॉर्म होती, तो फिर भाई ये था सेट का एलिमेंट, फिर हमारा ये राइट हो जाता। फिलहाल हमारा ए का एलिमेंट क्या, इसका सॉरी सेट का एलिमेंट क्या, ओनली ए है ये, तो ये क्या हो जाएगा हमारा फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगी। कैसी स्टेटमेंट हो जाएगी आपकी, ये फॉल्स स्टेटमेंट। ओके, ये इससे बिलोंग नहीं करता। नेक्स्ट आ जाइए भाई बच्चों, हमारी स्टेटमेंट कौन सी आ जाती है, नेक्स्ट सिक्स्थ पार्ट की। सिक्स्थ पार्ट में इसने हमें क्या कहा है, देखिए सिक्स्थ पार्ट है अपना, इसमें 2 सेट्स दिए हैं इसने, सेट बिल्डर फॉर्म दी है। पहले में कहता है एक्स इज सच दैट x is an even natural number less than 6. x is an even natural number less than 6. ओके, और उसके बाद इसने किसका सिंबल दे दिया भाई बच्चों, सबसेट का सिंबल दे दिया। और किसका सबसेट बोल दिया इसको, x is a natural number which divides 36. x is such that x is a natural number which divides 36। तो देखो भैया अभी ये सेट बिल्डर फॉर्म है, आप इसको रोस्टर फॉर्म में राइट करोगे तो आपको पता लगेगा कि भी अपने ये एक दूसरे के सबसेट है या नहीं है। तो देखिए इस फर्स्ट सेट की हम वैल्यू लिखते हैं, x इज़ एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x जो है वो क्या है, इवन नेचुरल नंबर है, किससे छोटा, 6 से। तो 6 से छोटे 2 ही नेचुरल नंबर होते हैं बेटा, 2 और 4। ओके, तो यहाँ पे अपना सबसेट किसका चेक करना है, x इज़ ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड 36। नेचुरल नंबर है जो किसको भाग करता है, 36 को, यानी आपको वो नंबर लिखने हैं जिनसे 36 डिवाइड होता है। एक तो सबसे पहले 1 आ गया, 1 से सभी डिवाइड होते हैं। अब हमारा 36 भाई बच्चों 2 से भी डिवाइड होता है, 3 से भी डिवाइड होता है, 4 से भी डिवाइड होता है, 6 से भी डिवाइड होता है। उसके बाद किससे डिवाइड होता है, ये अपना 9 से। ठीक है, 9 के बाद किससे डिवाइड होता है, ये अपना 12 से। ठीक है, उसके बाद अपना ऐसे ही 36 पे जाके फिर डिवाइड होगा, 18 पे भी डिवाइड होगा, ये
36 पे भी डिवाइड होगा। तो आपको बस ये देखना था, यहाँ तक कंप्लीट लिखने की ज़रूरत भी नहीं है आपको बस यहाँ पे ये देखना था बेटा कि 2 और 4 जो है वो इधर आए कि नहीं आए। तो 2 भी आ गया इसमें और 4 भी। वैसे भी जर्नली आप चेक कर सकते हो कि 2 और 4 आए थे हमारे 6 से छोटे इवन नेचुरल नंबर। अगर 2 और 4 दोनों 36 को डिवाइड करते हैं तो ये इसका सबसेट हो गया, अदरवाइज नहीं हो गया। ठीक है, तो चेक आप अपने तरीके से कर सकते हो। तो 2 और 4 दोनों ही इस सेट में आ गए भाई बच्चों, तो ये क्या कहलाएगा, इसका सबसेट। और इन्होंने भी आपको क्या सिंबल दिया है, सबसेट। सबसेट दिया, दैट मीन्स आपकी जो स्टेटमेंट है वो क्या हो जाएगी बच्चों, ट्रू। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या रहेगा, ट्रू रहेगा। तो ये है बेटा आपका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और बेटा अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी क्वेरी अगर रहती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3।